यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड ईच नंबर कंटेनिंग द डिजिट 5 डिजिट्स बीइंग ऑल डिफरेंट इज इक्वल टू k इंटू 4 फैक्टोरियल। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नंबर जो हमें बनाना है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 डिजिट का नंबर है। तो 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला तो केस हम ऐसा ले सकते हैं कि इफ यूनिट डिजिट इज 5, क्योंकि अगर 5 से डिविजिबिलिटी की बात है तो यूनिट डिजिट या तो 5 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। और हमें दिया हुआ था कि नंबर वैसा बनाना है जिसमें 5 हो। तो 5 जब हमने यूनिट डिजिट पे डाल दिया, यानी कहने का मतलब कि हमने 5 यूज करने वाला कंडीशन भी यूज कर लिया है। तो अब बाकी के 4 प्लेसेस भरने के लिए हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे? तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे जब हम पहले प्लेस पे अब 0 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, तो पहले प्लेस के लिए 8 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। दूसरे प्लेस पे अब 5 और वो नंबर नहीं हो सकता जो हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज़ किया है, तो दूसरे प्लेस के लिए भी 8 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, क्योंकि अब तो 0 डाल सकते हैं वहाँ पे। तीसरे प्लेस के लिए 7 और चौथे प्लेस के लिए 6 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास तब होगा जब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 5 हो जाए। दूसरा केस हम लेते हैं 5 से डिविजिबिलिटी के लिए। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमने डाल दिया 0। अब हमें क्या करना है कि 5 तो यूज करना ही है, तो इन 4 प्लेसेस में किसी एक प्लेस पे हमें 5 रखना पड़ेगा। तो 4C1 तरीके से हम एक प्लेस सेलेक्ट करते हैं और वहां पे 5 रख देते हैं। ठीक है, वहां पे हम क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। अब जैसे ही हमने किसी एक प्लेस पे 5 रख दिया, तो बाकी के 3 प्लेसेस पे अवेलेबल जो ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास, 0 हट चुका है और 5 हट चुका है। ठीक है, तो पहले प्लेस के लिए 8, दूसरे प्लेस के लिए 7 और तीसरे प्लेस के लिए 6 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखें, टोटल नंबर्स हमारे कितने बन गए, तो टोटल हो जाएंगे 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड प्लस 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें 4 फैक्टोरियल तो चाहिए बाहर, मतलब हमें k इंटू 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में चाहिए था। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, तो एक काम करते हैं 24 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 8 और 3, 24 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से 4 और 6 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 2 एंड इधर बच जाएगा हमारे पास 8 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 24 इंटू 8 इंटू 7 भी अगर आप कॉमन ले लेते हो तो फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 3 बच जाएगा। ठीक है, यानी इन टोटल हमारे पास हो गया 168 टाइम्स 24 यानी 4 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम अपने क्वेश्चन में कंपेयर करें तो क्लियरली हम देखेंगे हमारे k की वैल्यू हो जाएगी 168, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।